रहस्य, आतंक और अंधकार से भरी एक कहानी, जहां असली खेल अब शुरू होता है। गांव में अब सब कुछ शांत लगता है। भवानी खत्म हो चुकी थी, सुधा अपनी शक्ति खो चुकी थी और सबको लगा कि अब यह खौफनाक दौर खत्म हो गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जो असली शैतान था वह अब सामने आने वाला था। रात के अंधेरे में गांव के एक पुराने मंदिर में एक रहस्यमयी परछाई खड़ी थी। वह मुरली था, लेकिन यह वही मुरली नहीं था जो पहले था। अब उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी, उसके शरीर से काले धुएं की लपटें निकल रही थी। वह अब महाशैतान बन चुका था। उसके सामने एक पुरानी तेल से जलती दीपक थी। पैदा टल्ली दीबम्मा की ज्योति। पैदा टल्ली दीबम्मा, वह नाम जिसे गांव के लोग भूल चुके थे। लेकिन वह सिर्फ एक नाम नहीं था, वह गांव की सबसे शक्तिशाली स्त्री थी। जब वह जीवित थी तो उसकी शक्ति से पूरा गांव कांपता था। लेकिन जब गांव वालों ने उसे जला दिया तो उसकी आत्मा कभी चैन से सो नहीं पाई। और अब उसका पोता मुरली वापस आ चुका था। मुरली धीरे धीरे दीपक की लौ को देखता है और उसकी आंखों में एक भयानक चमक आ जाती है। मुरली गंभीर डरावनी आवाज में, दादी, तुम्हारा बदला मैं पूरा करूंगा। जो गांव तुम्हें भुला चुका था उसे अब मेरे नाम से जाना जाएगा। एक जोरदार आंधी चलती है और मुरली के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। वह अब सिर्फ इंसान नहीं था, वह महाशैतान बन चुका था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग बिना किसी कारण बीमार पड़ने लगते हैं। कुएं का पानी काला हो जाता है और हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। धीरे धीरे गांव के लोग महसूस करने लगते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सुधा, जो अब अपनी शक्ति खो चुकी थी, इन सब घटनाओं को देखकर परेशान हो जाती है। उसे लगता था कि भवानी के खत्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब हालात और भी खराब हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी एक रात गांव के बीचों बीच आग जल उठती है। गांव के मंदिर पर किसी ने खून से एक नाम लिखा था, मुरली। सुधा यह देखकर दंग रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि यह सब मुरली कर सकता है। लेकिन जब वह मंदिर के अंदर जाती है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। मुरली अब महाशैतान बन चुका था। वह मंदिर के बीचों बीच खड़ा था। उसके चारों ओर काले धुएं की लपटें उठ रही थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगली सुबह गांव में भयानक चीजें होने लगती हैं। छोटे बच्चे हवा में उठने लगते हैं, औरतें अचानक पागल हो जाती हैं और गांव के जानवर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। सबको समझ आ जाता है कि यह कोई आम बुराई नहीं है, यह मुरली की ताकत थी। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं और सुधा सबसे कहती है कि हमें मिलकर मुरली को रोकना होगा। लेकिन कैसे? कोई भी उसकी शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। तभी एक बूढ़ी औरत सामने आती है। उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। बूढ़ी औरत धीमी आवाज में, मुरली को कोई बाहरी शक्ति नहीं रोक सकती, उसे सिर्फ उसकी अपनी आत्मा ही रोक सकती है। सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन सुधा को अब समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना होगा। उसे मुरली की अच्छाई को जगाना होगा। लेकिन क्या यह संभव था? क्या मुरली के अंदर अब भी कोई इंसान बचा था? सुधा अकेले जंगल में जाती है, जहां मुरली अपने नए अड्डे में बैठा होता है। उसके चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं और उसके सिर पर एक मुकुट जैसा काला निशान चमक रहा था। सुधा हिम्मत करके उसके सामने खड़ी होती है। सुधा गंभीर लहजे में, मुरली, तुम अब भी मेरे दोस्त हो, यह सब छोड़ दो। मुराली हंसते हुए, दोस्ती? मैं अब शैतान हूं सुधा, मैं यह सब कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगती हैं, हवा में हलचल बढ़ जाती है और मुरली की आंखों में अजीब सा दर्द झलकने लगता है। उसकी आत्मा के अंदर एक जंग छिड़ जाती है। उसे अपनी दादी के जलने की याद आती है, लेकिन साथ ही उसे सुधा की दोस्ती और गांव की अच्छाई भी याद आने लगती है। वह चीख उठता है। उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंट रही थी। एक तरफ शैतान मुरली था और दूसरी तरफ इंसान मुरली। अंत में एक भयानक चीख गूंजती है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और जब धुआं छूटता है, मुरली जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी शैतानी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। लेकिन क्या यह सच में अंत था या कुछ और बाकी था? अगला भाग, क्या मुरली सच में बदल गया या उसके अंदर का शैतान फिर से जागेगा? क्या पैदा टल्ली दीबम्मा की शक्ति अब भी इस दुनिया में है?